आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। थॉमस एम स्टर्नर की लिखी हुई डी प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके जीवन में शांति और सफलता दोनों पा सकते हैं। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से हमें यह समझाया है कि असल में हमारी परेशानियों की जड़ कहां है। हम सब अक्सर भविष्य की चिंता में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा परिणाम पर केंद्रित रहता है, न कि प्रक्रिया पर, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम किसी काम को सीख रहे होते हैं या कोई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ अंतिम परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। यह सोच हमें तनाव, चिंता और निराशा की तरफ ले जाती है, क्योंकि हम वर्तमान क्षण में जो कर रहे हैं उसे महसूस ही नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि अगर हम अपने दिमाग को प्रैक्टिस मोड में रखना सीख जाएं, तो हर काम आसान और आनंदमय हो जाता है। यह किताब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक गाइड है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के तरीके बताती है। स्टर्नर ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों से उदाहरण देकर हमें यह समझाया है कि कैसे यह सोच उनके लिए कारगर रही। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और शांति की तलाश में हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है और यह हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। स्टर्नर अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन के साथ करते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया से। बच्चे जब कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह चलना हो या बोलना, तो वे पूरी तरह से उस प्रक्रिया में डूब जाते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते। एक छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो वह बार बार गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में उसे कोई निराशा या तनाव नहीं होता। वह सिर्फ वर्तमान क्षण में जीता है और हर प्रयास का आनंद लेता है, भले ही वह सफल हो या असफल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा दिमाग इस सहज प्रक्रिया को छोड़कर परिणाम केंद्रित हो जाता है। हम यह सोचने लगते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सफल होना है, और अगर हम तुरंत सफल नहीं हो पाते तो हम निराश हो जाते हैं। यह बदलाव हमारे अंदर चिंता, तनाव और असंतोष को जन्म देता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्टर्नर बताते हैं कि असल में सीखने और विकास की कुंजी वापस उसी बचपन वाली सोच में लौटने में है। हमें यह समझना होगा कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, न कि कई गंतव्यों का संग्रह। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हर काम करना एक अभ्यास बन जाता है, एक ध्यान साधना बन जाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यह बदलाव सिर्फ सोचने भर से नहीं आता, बल्कि इसके लिए सचेत प्रयास और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। किताब में स्टर्नर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग, यानी प्रक्रिया केंद्रित सोच। यह सोच का वह तरीका है जहां हम अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, न कि उस परिणाम पर जो भविष्य में मिलने वाला है। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो प्रक्रिया केंद्रित सोच का मतलब है कि आप हर स्ट्रिंग को छूने, हर नोट को बजाने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 3 महीने में परफेक्ट गिटारिस्ट बनना है, क्योंकि यह सोच आपको वर्तमान से दूर ले जाती है। जब आप परिणाम पर फोकस करते हैं तो आप हर छोटी गलती पर निराश होने लगते हैं और अभ्यास करना एक बोझ बन जाता है। लेकिन जब आप प्रक्रिया पर फोकस करते हैं तो हर अभ्यास सत्र अपने आप में पूर्ण और संतोषजनक हो जाता है। स्टर्नर बताते हैं कि यह सोच सिर्फ कौशल सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, या अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, हर जगह प्रक्रिया केंद्रित सोच काम करती है। यह सोच हमें वर्तमान में जीना सिखाती है और हमें उस यात्रा का आनंद लेने देती है जो हम कर रहे हैं। लेखक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है,
बल्कि एक अनुशासन है जिसे धीरे धीरे विकसित करना होता है। जब हम इस अनुशासन को अपना लेते हैं तो जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। स्टर्नर अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने पियानो ट्यूनर के रूप में काम करते समय इस सिद्धांत को खोजा था। वे कहते हैं कि शुरुआत में जब वे पियानो ट्यून कर रहे होते थे तो उनका दिमाग हमेशा इस बात पर केंद्रित रहता था कि काम कब खत्म होगा। हर पियानो को ट्यून करते समय वे सोचते थे कि अभी कितना काम बाकी है, और यह सोच उन्हें थका देती थी और काम को बोझिल बना देती थी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने अपनी सोच बदलने का फैसला किया और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने की कोशिश की। उन्होंने हर एक स्ट्रिंग को ट्यून करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू किया, हर ध्वनि को सुनना शुरू किया और काम को एक ध्यान साधना की तरह करना शुरू किया। इस बदलाव के बाद उन्होंने महसूस किया कि न केवल उनका काम बेहतर हो गया, बल्कि वे काम करते समय ज्यादा शांत और खुश भी रहने लगे। यह अनुभव उनके लिए एक बड़ी सीख बन गया और इसी से उन्हें प्रैक्टिसिंग माइंड का विचार मिला। वे समझ गए कि अगर हम हर काम को एक अभ्यास समझकर करें तो जीवन कितना आसान और आनंदमय हो सकता है। यह उदाहरण बहुत ही साधारण है, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश छिपा है कि हमारी खुशी परिणाम में नहीं बल्कि प्रक्रिया में है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो जीवन का हर पल एक उपहार बन जाता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर स्टर्नर विस्तार से चर्चा करते हैं, वह है हमारे ईगो यानी अहंकार की भूमिका। लेखक बताते हैं कि हमारा अहंकार हमेशा हमें दूसरों से तुलना करने और अपनी उपलब्धियों को साबित करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम कोई नया काम सीख रहे होते हैं तो हमारा अहंकार चाहता है कि हम तुरंत सबसे अच्छे बन जाएं और हर किसी को प्रभावित कर सकें। यह अहंकार ही है जो हमें असफलता से डराता है और हमें नई चीजें आजमाने से रोकता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम गलती कर दें और लोग हमें जज करें। स्टर्नर समझाते हैं कि अहंकार हमारे सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि यह हमेशा भविष्य या अतीत में रहता है, कभी वर्तमान में नहीं। जब हम अपने अहंकार को साइड में रखकर सिर्फ सीखने की प्रक्रिया पर फोकस करते हैं तो हम ज्यादा तेजी से सीखते हैं और ज्यादा आनंद लेते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अहंकार को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है, लेकिन हम इसे पहचानना और इसके प्रभाव को कम करना सीख सकते हैं। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारा अहंकार हमें गुमराह कर रहा है तो हम अपने आप को वापस वर्तमान क्षण में ला सकते हैं। यह एक निरंतर अभ्यास है जिसमें हमें बार बार खुद को याद दिलाना होता है कि हम सीखने की यात्रा पर हैं, न कि अपने मूल्य को साबित करने की दौड़ में। जब हम अपने अहंकार से मुक्त होकर काम करते हैं तो हमारा काम एक खेल बन जाता है और हम उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। स्टर्नर जजमेंटल माइंड यानी आलोचनात्मक मन के बारे में भी गहराई से लिखते हैं और बताते हैं कि यह कैसे हमारी प्रगति में बाधा डालता है। हमारा मन लगातार हमारे हर कदम को जज करता रहता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मुझे और बेहतर होना चाहिए। यह निरंतर आलोचना हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है और हमें अपने अंदर ही उलझा देती है। जब हम गिटार बजा रहे होते हैं और एक नोट गलत हो जाता है तो हमारा जज मेंटल माइंड तुरंत कहता है, तुम कितने बेकार हो, तुमसे यह भी नहीं हो सकता। यह आलोचना हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और सीखने की प्रक्रिया को दुखदाई बना देती है। लेखक बताते हैं कि इस आलोचनात्मक मन से बचने का तरीका है सिर्फ अवलोकन करना, बिना किसी निर्णय के। जब गलती हो तो उसे सिर्फ एक तथ्य की तरह देखें, ओह यह नोट गलत था, और आगे बढ़ जाएं, बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के। यह दृष्टिकोण हमें गलतियों से सीखने में मदद करता है, बजाय इसके कि हम उनसे निराश हो जाएं। स्टर्नर समझाते हैं कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है, न कि हमारी विफलता का प्रमाण। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हर गलती एक शिक्षक बन जाती है जो हमें बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। यह बदलाव हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है और हमें ज्यादा दयालु और स्वीकार्य बनाता है।
न केवल खुद के प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी। किताब में पेशेंस यानी धैर्य के बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है और स्टर्नर बताते हैं कि असल में धैर्य क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धैर्य का मतलब है किसी चीज का इंतजार करना और अपनी निराशा को दबाए रखना, लेकिन यह गलत धारणा है। असली धैर्य का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना और जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, बिना भविष्य की इच्छा किए। जब हम कोई कौशल सीख रहे होते हैं और हम सोचते हैं काश मैं अभी ही विशेषज्ञ होता, तो यह अधैर्य है जो हमें वर्तमान के अनुभव से वंचित कर देता है। लेखक समझाते हैं कि अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें तो धैर्य की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम किसी चीज का इंतजार ही नहीं कर रहे होते। हम तो बस वर्तमान में जी रहे होते हैं और जो कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे होते हैं। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अंतर है जो हमारे पूरे अनुभव को बदल देता है। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम इस तरह से जीना सीख जाते हैं तो समय की धारणा ही बदल जाती है। हम घंटों कोई काम कर सकते हैं और महसूस होता है जैसे कुछ मिनट ही बीते हों, क्योंकि हम पूरी तरह से उपस्थित थे। यह वह अवस्था है जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां हम और हमारा काम एक हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि यह अवस्था केवल विशेष प्रतिभाशाली लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति इसे अभ्यास के जरिए प्राप्त कर सकता है। धैर्य इस यात्रा का एक स्वाभाविक परिणाम है, न कि कोई ऐसी चीज जिसे हमें जबरदस्ती विकसित करना पड़े। स्टर्नर आगे बताते हैं कि कैसे हमारी आधुनिक दुनिया हमें लगातार परिणाम केंद्रित सोच की ओर धकेलती है और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर चीज तेज होनी चाहिए, तेज इंटरनेट, तेज डिलीवरी, तुरंत परिणाम। यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति हमें यह भूला देती है कि अच्छी चीजों में समय लगता है और प्रक्रिया का अपना महत्व है। हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि सफलता का मतलब है जल्दी से जल्दी लक्ष्य तक पहुंचना, चाहे वह प्रक्रिया कितनी भी तनावपूर्ण क्यों ना हो। यह सोच हमें लगातार दौड़ते रहने के लिए मजबूर करती है और हम कभी भी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। लेखक कहते हैं कि यह एक खतरनाक चक्र है जो चिंता, अवसाद और असंतोष को जन्म देता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं जब मैं यह हासिल कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब हम वह लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो तुरंत एक नया लक्ष्य सामने आ जाता है। इस तरह से हम कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं हो पाते और जीवन एक अंतहीन दौड़ बन जाता है। स्टर्नर बताते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है प्रक्रिया केंद्रित सोच को अपनाना। जब हम यात्रा को ही गंतव्य मानने लगते हैं तो हर पल का अपना मूल्य होता है और हमें कहीं पहुंचने की जल्दबाजी नहीं रहती। यह बदलाव हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और जीवन को एक उपहार के रूप में देखना सिखाता है। किताब का एक बहुत ही प्रभावशाली हिस्सा है जहां स्टर्नर डिसिप्लिन यानी अनुशासन और विल पावर यानी इच्छा शक्ति के बीच का अंतर समझाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि यह गलत दृष्टिकोण है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है जो दिन भर में धीरे धीरे कम होता जाता है और इसी कारण हम शाम को अपने संकल्पों को तोड़ने की ज्यादा संभावना रखते हैं। लेकिन अनुशासन कुछ अलग है। यह एक ऐसी प्रणाली या आदत है जो हमें बिना सोचे समझे सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अनुशासन विकसित करते हैं तो हमें हर बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा शरीर और मन अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं कि अगर आप रोज सुबह व्यायाम करने का अनुशासन बना लेते हैं तो कुछ समय बाद यह आपकी आदत बन जाती है। फिर आपको हर सुबह खुद को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि व्यायाम करना है या नहीं। आप बस उठते हैं और करने लगते हैं। यह अनुशासन का जादू है जो हमें इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहने देता। स्टर्नर बताते हैं कि अनुशासन विकसित करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। जब हम धीरे धीरे और सचेत रूप से अनुशासन बनाते हैं तो यह हमारे जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। यह सोच हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है
बजाय इसके कि हम अल्पकालिक उत्साह पर निर्भर रहें। स्टर्नर अवेयरनेस यानी जागरूकता के महत्व पर भी जोर देते हैं और बताते हैं कि यह प्रैक्टिसिंग माइंड की नींव है। जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहना और यह समझना कि हमारा मन क्या कर रहा है। जब हम जागरूक नहीं होते तो हमारा मन स्वतः चालक मोड पर चला जाता है और हम अपनी पुरानी आदतों और पैटर्न को दोहराते रहते हैं। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने मन के भटकने को पहचान सकते हैं और खुद को वापस वर्तमान में ला सकते हैं। लेखक बताते हैं कि यह जागरूकता एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। शुरुआत में हम शायद बहुत देर बाद महसूस करें कि हमारा मन भटक गया था, लेकिन धीरे धीरे हम इसे तुरंत पहचानने लगते हैं। यह जागरूकता ही हमें अपने जीवन का नियंत्रण वापस देती है और हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाती है। स्टर्नर समझाते हैं कि जागरूकता बिना किसी निर्णय के होनी चाहिए। हमें सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है, यह निर्धारित किए बिना कि यह अच्छा है या बुरा। जब हम इस तरह की जागरूकता विकसित करते हैं तो हम अपने आप को और अपने पैटर्न को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। यह समझ हमें अपनी आदतों को बदलने और बेहतर विकल्प चुनने की शक्ति देती है। लेखक कहते हैं कि जागरूकता के साथ जीना एक कला है जो हमें हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने देती है। जब हम जागरूक होकर जीते हैं तो जीवन ज्यादा रंगीन, ज्यादा गहरा और ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। किताब में स्टर्नर ध्यान और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के बारे में भी बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये तकनीकें प्रैक्टिसिंग माइंड को विकसित करने में मदद करती हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ कमल के आसन में बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जिसे हम किसी भी समय कहीं भी विकसित कर सकते हैं। जब हम बर्तन धो रहे हों, खाना बना रहे हों या कोई भी रोजमर्रा का काम कर रहे हों तो हम उसे पूरी जागरूकता के साथ कर सकते हैं और वह ध्यान बन जाता है। लेखक बताते हैं कि पारंपरिक ध्यान अभ्यास हमारे मन को प्रशिक्षित करने का एक उत्कृष्ट तरीका है, क्योंकि यह हमें अपने विचारों को देखना सिखाता है बिना उनमें उलझे। जब हम ध्यान करते हैं और हमारा मन भटकता है तो हम उसे धीरे से वापस सांस या किसी फोकस बिंदु पर लाते हैं। यह वही प्रक्रिया है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी करनी होती है। जब हमारा मन भविष्य या अतीत में भटके तो उसे वर्तमान में वापस लाना। स्टर्नर कहते हैं कि ध्यान और दैनिक जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा जीवन ही एक ध्यान साधना बन सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो हर काम पवित्र हो जाता है और हर क्षण अपने आप में पूर्ण हो जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से यह आसान हो जाता है। जैसे जैसे हम इस अभ्यास में गहराई से जाते हैं, हम पाते हैं कि हमारा मन ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा केंद्रित हो जाता है। यह बदलाव न केवल हमारे काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी। स्टर्नर डूइंग एंड बीइंग यानी करना और होना के बीच के संतुलन के बारे में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। हमारी आधुनिक संस्कृति में करने पर बहुत जोर दिया जाता है। हमें लगातार कुछ न कुछ हासिल करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ उत्पादक करते रहना चाहिए। लेकिन होने का मतलब है सिर्फ वर्तमान में मौजूद रहना, बिना किसी एजेंडा के, बिना कुछ हासिल करने की इच्छा के। प्रैक्टिसिंग माइंड दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। हम कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही पूरी तरह से वर्तमान में भी होते हैं। जब हम किसी काम को इस तरह से करते हैं तो करना और होना अलग नहीं रह जाते, बल्कि एक हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि यही वह अवस्था है जहां सच्ची खुशी मिलती है, जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं और जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। यह अवस्था तब नहीं आती जब हम किसी परिणाम के पीछे भाग रहे होते हैं, बल्कि तब आती है जब हम प्रक्रिया को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से इस अवस्था में रहते हैं। जब वे खेल रहे होते हैं तो पूरी तरह से उस खेल में खो जाते हैं। हमें उसी बचपन की निर्दोषता को वापस पाना है, उस क्षमता को जहां हम हर काम को खेल की तरह कर सकें।
जब हम यह सीख जाते हैं तो जीवन और काम के बीच का अंतर मिट जाता है और सब कुछ एक समग्र अनुभव बन जाता है। यह वह स्थिति है जहां हम सबसे ज्यादा जीवंत, सबसे ज्यादा रचनात्मक और सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। किताब में स्टर्नर गोल फ्री लिविंग यानी लक्ष्यहीन जीवन की अवधारणा पेश करते हैं, जो पहली बार में विरोधाभासी लग सकती है। वे कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई लक्ष्य या दिशा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी पहचान और खुशी को उन लक्ष्यों से नहीं जोड़ना चाहिए। हम लक्ष्य रख सकते हैं, उनकी दिशा में काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस प्रक्रिया पर होना चाहिए, न कि परिणाम पर। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेताब हो जाते हैं तो वह लक्ष्य हमें नियंत्रित करने लगता है और हम अपनी वर्तमान की खुशी को उस भविष्य के लक्ष्य पर बंधक रख देते हैं। लेखक समझाते हैं कि यह एक खतरनाक खेल है, क्योंकि अगर हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते तो हम टूट जाते हैं, और अगर हासिल कर भी लेते हैं तो जल्दी ही एक नया लक्ष्य सामने आ जाता है। इस तरह से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते और जीवन एक अंतहीन प्रतीक्षा बन जाता है। हम हमेशा उस भविष्य के लिए इंतजार करते रहते हैं जब हम खुश होंगे। स्टर्नर बताते हैं कि असली समाधान है वर्तमान में खुश रहना और प्रक्रिया का आनंद लेना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब हम इस तरह से जीते हैं तो लक्ष्य हासिल होना एक बोनस बन जाता है, न कि हमारी खुशी की शर्त। यह दृष्टिकोण हमें स्वतंत्रता देता है और हमें डर से मुक्त करता है, क्योंकि हमारी खुशी किसी बाहरी परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। लेखक कहते हैं कि यह सबसे विरोधाभासी सच्चाई है। जब हम परिणाम से अपना लगाव छोड़ देते हैं तो हम अक्सर बेहतर परिणाम पाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा तनाव मुक्त और केंद्रित होते हैं। स्टर्नर अपने व्यक्तिगत जीवन से कई उदाहरण साझा करते हैं जो प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांतों को जीवंत बनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने गोल्फ खेलते समय इन सिद्धांतों को लागू किया और उनके खेल में सुधार हुआ। पहले जब वे गोल्फ खेलते थे तो हर शॉट के बाद वे अपने स्कोर के बारे में चिंतित रहते थे और हर गलती पर खुद को कोसते थे। यह सोच उन्हें तनावग्रस्त बना देती थी और उनका खेल और भी खराब हो जाता था। लेकिन जब उन्होंने प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू किया, अपने स्टांस पर, अपनी स्विंग पर, गेंद से कनेक्शन पर, तो उनका पूरा अनुभव बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि खेल ज्यादा आनंदमय हो गया और साथ ही उनका स्कोर भी बेहतर होने लगा। यह उदाहरण बताता है कि जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो न केवल हमारा अनुभव बेहतर होता है, बल्कि परिणाम भी बेहतर होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि उन्होंने यही सिद्धांत अपने बच्चों के साथ संबंध में भी लागू किया। पहले जब वे अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे होते थे तो उनका मन अक्सर अधूरे कामों या आने वाली जिम्मेदारियों की ओर भटक जाता था। लेकिन जब उन्होंने सचेत रूप से वर्तमान में उपस्थित रहने का अभ्यास किया तो उन्होंने पाया कि उनके बच्चों के साथ उनका रिश्ता गहरा हो गया। बच्चे भी महसूस कर सकते हैं जब कोई वास्तव में उनके साथ मौजूद है और जब कोई सिर्फ शारीरिक रूप से वहां है। यह बदलाव उनके पारिवारिक जीवन में एक नई खुशी लेकर आया और उन्हें एहसास हुआ कि प्रैक्टिसिंग माइंड जीवन के हर क्षेत्र में कितना शक्तिशाली हो सकता है। किताब में सिंप्लिसिटी यानी सरलता के महत्व पर भी गहराई से चर्चा की गई है और स्टर्नर बताते हैं कि जटिलता अक्सर हमारे अहंकार की उपज होती है। हम चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सरल चीजें पर्याप्त नहीं हैं या प्रभावशाली नहीं हैं। लेकिन असल में सबसे गहरी सच्चाइयां और सबसे प्रभावी तरीके अक्सर बहुत सरल होते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का पूरा सिद्धांत बेहद सरल है। बस वर्तमान में रहो और प्रक्रिया पर ध्यान दो। लेकिन इस सरलता को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि हमारा मन जटिलता की ओर भागता है। लेखक समझाते हैं कि जब हम किसी काम को सीख रहे होते हैं तो हमें उसे छोटे छोटे सरल चरणों में तोड़ना चाहिए। हर चरण को अलग से मास्टर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम पूरी चीज को एक साथ सीखने की कोशिश करें। यह दृष्टिकोण न केवल सीखने को आसान बनाता है, बल्कि इसे ज्यादा आनंदमय भी बनाता है, क्योंकि हम अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं
स्टर्नर कहते हैं कि सरलता का मतलब यह नहीं है कि चीजें आसान हैं, बल्कि यह है कि वे स्पष्ट और सीधी हैं। जब हम सरलता को अपनाते हैं तो हमारा जीवन कम अव्यवस्थित हो जाता है, हमारा मन ज्यादा शांत हो जाता है। हम अनावश्यक चिंताओं और जटिलताओं को छोड़ देते हैं और सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह सरलता हमें स्पष्टता देती है और हमें अपने जीवन को ज्यादा प्रभावी ढंग से जीने में मदद करती है। स्टर्नर कंपैरिजन यानी तुलना की बीमारी के बारे में भी लिखते हैं और बताते हैं कि यह कैसे हमारी खुशी और प्रगति को नुकसान पहुंचाती है। आज के सोशल मीडिया के युग में हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उनकी सफलता, उनकी उपलब्धियां, उनका जीवन हमेशा बेहतर लगता है। यह तुलना हमें असंतुष्ट बना देती है और हमें अपनी यात्रा का आनंद लेने से रोकती है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि हर किसी की यात्रा अलग है और हमें केवल अपने आज की तुलना अपने कल से करनी चाहिए। जब हम किसी कौशल को सीख रहे होते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हम दूसरों जितना अच्छा करें, जरूरी यह है कि हम कल से बेहतर हों। लेखक बताते हैं कि जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अक्सर उनकी वर्तमान स्थिति को अपनी वर्तमान स्थिति से तुलना करते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय और मेहनत लगाई है। यह एक अन्यायपूर्ण तुलना है जो हमें निराश करती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो तुलना करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हम अपनी अपनी यात्रा में पूरी तरह से लीन होते हैं। हम दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को उनसे कम नहीं समझना चाहिए। हर इंसान अपनी गति से बढ़ रहा है और हर किसी का रास्ता अलग है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी यात्रा का सम्मान करना सीख जाते हैं और दूसरों की यात्रा का भी। किताब में परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद के खतरों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। स्टर्नर बताते हैं कि पूर्णतावाद और उत्कृष्टता की खोज में बहुत बड़ा अंतर है। उत्कृष्टता की खोज का मतलब है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं और लगातार बेहतर होने का प्रयास करते हैं। लेकिन पूर्णतावाद का मतलब है कि हम कुछ भी गलत होने से इतना डरते हैं कि हम पंगु हो जाते हैं और कोशिश ही नहीं करते। पूर्णतावादी लोग अक्सर किसी काम को शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वे इसे परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। यह डर उन्हें सीखने और बढ़ने से रोकता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां अनिवार्य हैं। लेखक समझाते हैं कि पूर्णता एक मिथक है। कोई भी चीज कभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती और यह ठीक है। जो चीज महत्वपूर्ण है वह है प्रगति, न कि पूर्णता। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम गलतियों से डरना बंद कर देते हैं और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड हमें पूर्णतावाद से मुक्त करता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कहां हैं, बल्कि यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब हम हर दिन थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो वह काफी है। हमें अपने आप से दयालु होना सीखना चाहिए और अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मानव बनाता है। यह स्वीकृति हमें स्वतंत्रता देती है और हमें जोखिम लेने, प्रयोग करने और वास्तव में जीने की अनुमति देती है। स्टर्नर हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत निर्माण के विज्ञान के बारे में भी बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे प्रैक्टिसिंग माइंड हमें अच्छी आदतें बनाने में मदद करता है। वे समझाते हैं कि आदतें हमारे दिमाग का तरीका है चीजों को स्वचालित बनाने का, ताकि हमें हर बार निर्णय लेने की जरूरत न पड़े। जब हम कोई नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में यह कठिन होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को इस नए पैटर्न को स्थापित करना होता है। लेकिन अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान दें और हर छोटे कदम को सचेत रूप से उठाएं तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। लेखक बताते हैं कि आदत बनाने में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं एक साथ। वे कहते हैं, मैं रोज 2 घंटे व्यायाम करूंगा, जबकि पहले वे बिल्कुल नहीं करते थे।
और फिर कुछ दिनों बाद हार मान लेते हैं। स्टर्नर सुझाव देते हैं कि छोटे प्रबंधनीय कदमों से शुरुआत करें। शायद पहले सिर्फ 5 मिनट व्यायाम करें। जब यह आदत बन जाए तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यह दृष्टिकोण ज्यादा टिकाऊ है क्योंकि यह हमें अभिभूत नहीं करता और हमें सफलता का अनुभव कराता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आदतें बनाते समय हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने आप से दयालु होना चाहिए। अगर कोई दिन छूट जाए तो इसे असफलता ना समझें, बल्कि सिर्फ अगले दिन फिर से शुरू करें। यह सोच हमें लंबे समय तक प्रयास जारी रखने में मदद करती है और अंततः स्थायी बदलाव लाती है। किताब में स्टर्नर एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति के महत्व पर भी जोर देते हैं, जो प्रैक्टिसिंग माइंड का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज को पसंद करें या बदलाव की कोशिश न करें, बल्कि यह है कि हम वर्तमान परिस्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार करें बिना विरोध किए। जब हम किसी अप्रिय स्थिति का विरोध करते हैं तो हम अतिरिक्त पीड़ा पैदा करते हैं। पहली पीड़ा तो स्थिति से है और दूसरी हमारे विरोध से। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तो हम वर्तमान को देख पाते हैं और उससे निपटने के लिए स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसी कौशल को सीख रहे हैं और आप वर्तमान में उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप चाहते हैं, तो इसका विरोध करने से कोई फायदा नहीं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि मैं अभी इस स्तर पर हूं और यह ठीक है, मैं बेहतर हो रहा हूं। यह स्वीकृति आपको शांति देती है और आपको सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने देती है। स्टर्नर बताते हैं कि स्वीकृति और निष्क्रियता में बहुत फर्क है। स्वीकृति एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं और फिर सचेत रूप से निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। यह दृष्टिकोण हमें बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बचाने में मदद करता है, जो हम अन्यथा चिंता और विरोध में खर्च कर देते। लेखक कहते हैं कि जब हम वर्तमान को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम अतीत के बारे में पछतावा और भविष्य के बारे में चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम सिर्फ यहीं और अभी में जीते हैं और यही वह जगह है जहां असली शांति और खुशी है। यह स्वीकृति हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने में भी मदद करती है, क्योंकि हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं और वास्तविकता का सामना करते हैं। स्टर्नर रिपीटेशन यानी दोहराव के मूल्य के बारे में भी लिखते हैं और बताते हैं कि यह प्रैक्टिसिंग माइंड का एक आवश्यक तत्व है। हमारी संस्कृति में हम अक्सर दोहराव को उबाऊ समझते हैं और हमेशा कुछ नया चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं। लेकिन असल में महारत हासिल करने का रहस्य दोहराव में ही है। एक ही चीज को बार बार करना, हर बार थोड़ा बेहतर करने की कोशिश के साथ। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दोहराव उबाऊ नहीं रहता, बल्कि एक ध्यान साधना बन जाता है, जहां हर दोहराव में हम कुछ नया सीखते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हर बार काम करना एक नया अनुभव होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे अंतर देख पाते हैं। एक संगीतकार जो हजारों बार एक ही धुन बजाता है, वह हर बार कुछ नया खोज सकता है अगर वह पूरी जागरूकता के साथ बजा रहा हो। स्टर्नर समझाते हैं कि दोहराव ही वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारा दिमाग और शरीर नए पैटर्न सीखते हैं। जब हम कुछ बार बार करते हैं तो यह हमारी मांसपेशियों की स्मृति में, हमारे तंत्रिका तंत्र में समा जाता है। यह प्रक्रिया समय लेती है और इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। लेखक कहते हैं कि अगर हम दोहराव को एक दोस्त की तरह अपना लें तो हम किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ शारीरिक कौशलों के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कौशलों के लिए भी सच है। जब हम बार बार अपने मन को वर्तमान में लाने का अभ्यास करते हैं तो यह आसान होता जाता है और अंततः हमारी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। किताब में स्टर्नर सेल्फ कंपैशन यानी आत्मकरुणा के महत्व पर भी बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। वे बताते हैं कि हम अक्सर अपने साथ तब बहुत कठोर होते हैं और अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत सजा देते हैं। जब हम कोई काम सीख रहे होते हैं और गलती करते हैं तो हम अपने आप से ऐसी बातें कहते हैं जो हम कभी अपने किसी दोस्त से नहीं कहेंगे। यह आत्मालोचना हमारे आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है
और सीखने की प्रक्रिया को कठिन बना देती है। लेखक समझाते हैं कि आत्मकरुणा का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें या जिम्मेदारी न लें, बल्कि यह है कि हम अपने साथ दयालु और समझदार रहें। जब हम गलती करें तो हम अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे एक प्रेमपूर्ण शिक्षक करता है। यह ठीक है, तुमने कोशिश की, अब देखो कि तुम इससे क्या सीख सकते हो। स्टर्नर बताते हैं कि जब हम अपने साथ दयालु होते हैं तो हम ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं और नई चीजें आजमाने से नहीं डरते। हम जानते हैं कि अगर हम असफल भी हो जाएं, तो भी हम अपने आप का सम्मान करेंगे और सीखते रहेंगे। यह आत्मकरुणा हमें लचीला बनाती है और हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है। लेखक कहते हैं कि आत्मकरुणा दिखाना एक कौशल है जिसे हमें सीखना होता है, खासकर अगर हम एक ऐसे वातावरण में बड़े हुए हैं जहां कठोर आलोचना आम थी। लेकिन जब हम इस कौशल को विकसित करते हैं तो यह हमारे पूरे जीवन को बदल देता है और हमें शांति और आत्मस्वीकृति की ओर ले जाता है। यह परिवर्तन हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि जब हम अपने साथ दयालु होते हैं तो हम दूसरों के साथ भी ज्यादा दयालु हो जाते हैं। स्टर्नर प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस यानी वर्तमान क्षण की जागरूकता को विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक तकनीकें भी साझा करते हैं। वे बताते हैं कि हम अपनी सांस का इस्तेमाल एक एंकर के रूप में कर सकते हैं जो हमें वर्तमान में वापस लाता है। जब भी हम महसूस करें कि हमारा मन भटक रहा है या हम तनावग्रस्त हो रहे हैं, तो हम अपनी सांस को ध्यान में रख सकते हैं। तो हम कुछ गहरी सांसें ले सकते हैं और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह सरल तकनीक हमें तुरंत वर्तमान क्षण में ला देती है और हमारे मन को शांत करती है। लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के कामों को माइंडफुलनेस अभ्यास में बदल सकते हैं। जब हम दांत साफ कर रहे हों तो पूरा ध्यान उस क्रिया पर दें। ब्रश की संवेदना, टूथपेस्ट का स्वाद, हाथ की गति। जब हम चल रहे हों तो अपने पैरों की संवेदना पर ध्यान दें। जमीन के साथ संपर्क को महसूस करें। स्टर्नर बताते हैं कि ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे हमारी जागरूकता को बढ़ाते हैं और हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। वे यह भी सुझाव देते हैं कि हम अपने दिन में कुछ माइंडफुलनेस ब्रेक्स रख सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए सब कुछ रोककर सिर्फ वर्तमान में होना। यह अभ्यास हमें रीसेट करने और अपनी ऊर्जा को फिर से केंद्रित करने में मदद करता है। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में ये तकनीकें कृत्रिम लग सकती हैं, लेकिन अभ्यास के साथ ये स्वाभाविक हो जाती हैं। धीरे धीरे वर्तमान में जीना हमारी डिफॉल्ट स्थिति बन जाती है और हमें सचेत प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। किताब में स्टर्नर एफर्ट एंड ईज यानी प्रयास और सहजता के बीच के संतुलन के बारे में भी बात करते हैं। वे समझाते हैं कि जब हम किसी काम को सीख रहे होते हैं तो शुरुआत में प्रयास की जरूरत होती है। हमें सचेत रूप से ध्यान देना होता है और अपने मन को वर्तमान में रखना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं, काम ज्यादा सहज होता जाता है और हमें कम प्रयास की जरूरत पड़ती है। यह वह अवस्था है जहां काम फ्लो में होता है और हम एफर्टलेस परफॉर्मेंस का अनुभव करते हैं। लेखक बताते हैं कि यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और काम कठोर हो जाता है। लेकिन अगर हम पर्याप्त प्रयास नहीं करते तो हम प्रगति नहीं करते। स्टर्नर इसे रिलैक्स्ड कंसंट्रेशन कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां हम केंद्रित हैं लेकिन तनाव मुक्त भी। यह वह मीठा स्थान है जहां सर्वश्रेष्ठ सीखना और प्रदर्शन होता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि जब कोई माहिर पियानो वादक बजाता है तो उसकी उंगलियां आसानी से चलती हैं, लेकिन यह सहजता वर्षों के सचेत प्रयास का परिणाम है। उन्होंने प्रक्रिया पर ध्यान दिया, बार बार अभ्यास किया और धीरे धीरे काम उनकी प्रकृति का हिस्सा बन गया। स्टर्नर कहते हैं कि यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, प्रयास के साथ शुरू करना और सहजता की ओर बढ़ना। जब हम इस यात्रा को समझते हैं तो हम धैर्य रख सकते हैं और हर चरण का आनंद ले सकते हैं। हम जानते हैं कि कठिनाई अस्थायी है और अभ्यास के साथ चीजें आसान हो जाएंगी। स्टर्नर किताब में लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी
आजीवन सीखने की मानसिकता के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे बताते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड केवल किसी विशेष कौशल को सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम जीवन को एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो हम कभी भी पहुंच गए की भावना नहीं रखते, बल्कि हमेशा विकसित होते रहते हैं। यह दृष्टिकोण हमें विनम्र रखता है और हमेशा जिज्ञासु रखता है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। लेखक कहते हैं कि कई लोग एक निश्चित उम्र के बाद सीखना बंद कर देते हैं और अपनी आदतों और विश्वासों में जम जाते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण हमें जीवन के कई अनुभवों से वंचित कर देता है और हमें स्थिर बना देता है। स्टर्नर बताते हैं कि जब हम आजीवन सीखने की मानसिकता अपनाते हैं, तो हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। हम गलतियों से सीखते हैं, सफलताओं से सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं और यहां तक कि कठिन परिस्थितियों से भी। यह मानसिकता हमें लचीला और अनुकूलनीय बनाती है, जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में बहुत जरूरी है। लेखक यह भी बताते हैं कि आजीवन सीखने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा नए कौशल सीखने चाहिए, बल्कि यह है कि हम जो पहले से जानते हैं उसे गहरा करते रहें। हम एक ही चीज को बार बार कर सकते हैं और हर बार कुछ नया सीख सकते हैं, अगर हम पूरी जागरूकता के साथ कर रहे हों। स्टर्नर कहते हैं कि यह मानसिकता हमें युवा रखती है, चाहे हमारी शारीरिक उम्र कुछ भी हो। जब हम हमेशा सीखने और बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा मन तेज और जीवंत रहता है। अंत में स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि दी प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक जीवन बदलने वाला अभ्यास है जिसे हर दिन लागू करना होता है। वे कहते हैं कि इस किताब को पढ़ना काफी नहीं है, हमें इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा। प्रैक्टिसिंग माइंड विकसित करना खुद एक प्रक्रिया है, जिसमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है, लेकिन इसका फल बेहद मीठा है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हम ज्यादा शांत होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा उत्पादक होते हैं। लेखक बताते हैं कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हम हमेशा वर्तमान में और ज्यादा गहराई से रह सकते हैं। हम हमेशा अपने अभ्यास को बेहतर बना सकते हैं। यह सोच हमें दबाव से मुक्त करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, सिर्फ यात्रा है। स्टर्नर अपनी किताब को एक सुंदर संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि जीवन का असली आनंद इस क्षण में है, अभी और यहीं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं और इसके अनुसार जीना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम जो खोज रहे थे वह हमेशा से हमारे पास था। खुशी किसी भविष्य की उपलब्धि में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में जीने में है। लेखक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आज से ही शुरुआत करें, छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे अपने जीवन को बदलें। वे कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन का नियंत्रण वापस देता है। तो दोस्तों, यह था द प्रैक्टिसिंग माइंड का सार, एक किताब जो हमें सिखाती है कि कैसे हर क्षण को पूरी तरह से जीना है और जीवन की यात्रा का आनंद लेना है।